मैं न्यूज IBN 9 से रुचि श्रीवास्तव। क्या हो रहा है आपके साथ अत्याचार? हम बनेंगे आपकी आवाज, सड़क से संसद तक। जुड़े रहिए न्यूज IBN 9 के साथ। मैं रुचि श्रीवास्तव। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा ने आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता की और प्रदेश की शिवराज सरकार और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर निशाना साधा। प्रदेश के 70,000 से अधिक अतिथि शिक्षकों ने शिवराज का क्या बिगाड़ा है? सिंधिया कब उतरेंगे सड़कों पर? श्री वर्मा ने अतिथि शिक्षकों के मुद्दे पर कहा कि आप सभी जानते हैं कि प्रदेश में शिक्षकों की क्या स्थिति है। लगातार अपनी छोटी छोटी मांगों को लेकर प्रदेश के 70,000 से अधिक अतिथि शिक्षक सरकार के विरोध में प्रदर्शन तथा आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की अपरिपक्व शिवराज सरकार इस दिशा में कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण तथा वेतन के मुद्दे पर प्रदेश की सड़कों पर उतरने की धमकी दी थी। वह कब उतरेंगे सड़कों पर? आज प्रदेश में शिक्षकों की स्थिति अत्यंत खराब हो गई है। कोरोना महामारी के चलते शिक्षकों को अपने पेट भरने तक की समस्या खड़ी हो गई है। महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी के चलते हमारे प्रदेश में बच्चों का भविष्य बनाने वाले शिक्षकों का क्या कसूर है? उनको किस बात की सजा शिवराज सरकार दे रही है? यदि सरकार अन्य कर्मचारियों को वेतन दे सकती है तो अतिथि शिक्षकों को क्यों नहीं? प्रदेश की नींव में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले शिक्षकों की प्रदेश में यह दशा होगी, ऐसी कल्पना कभी नहीं की। प्रदेश के 5 लाख पेंशन धारकों को सरकारी अस्पताल से मिलने वाली दवाई बंद कर दी शिवराज सरकार ने। श्री वर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते सबसे ज्यादा बुजुर्ग लोग बीमार हो रहे हैं। ऐसे में उन्हें अस्पताल से मिलने वाली दवाइयां बंद करने से वह परेशान हो रहे हैं। बुजुर्ग पेंशनधारियों को जिला चिकित्सालय सहित अन्य अस्पतालों में रजिस्ट्रेशन कराना होता था। उसके बाद उन्हें जांच के बाद दवाई दी जाती थी। जब से शिवराज सरकार सत्ता में आई है, उसने बुजुर्गों का सहारा बनने की बजाय उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया है। भोपाल से स्टेट हेड वाहिद वारसी की रिपोर्ट। जब कुछ विधायकों ने अपना मांग पत्र शिवराज चौहान के सामने रखा, उन्हीं के अधिकारियों ने जब आकलन किया विकास के कार्यों का, तो लगभग 3500 करोड़ की लागत का आकलन किया गया। लेकिन श्रीमान 1008 शिवराज चौहान ने अपने बजट में मात्र 1000 रुपये का प्रावधान रखा है। क्योंकि चुनाव 27 विधानसभा के हैं, इसलिए नौजवानों के साथ साथ किसानों को और इस प्रदेश की जनता को लोक लुभावने सपने दिखाने का ये घिनौना काम शिवराज जी ने चालू किया है। पत्रकार बंधु खुद न्याय करें कि 3500 करोड़ की योजनाओं का 1000 रुपये के प्रावधान से पूरी हो सकती है। दूसरी तरफ कल उन्होंने कहा, शिवराज चौहान और BD शर्मा साहब ने, BD शर्मा साहब की एक आदत हो गई है कि शिवराज कुछ भी बोले उसके ऐतिहासिक महत्व पे आ जाते हैं वो, कि बड़ी ऐतिहासिक घोषणा है। कभी आप देख लेना, ऐतिहासिक से नीचे आती ही नहीं हो, ऐतिहासिक घोषणा है। इंदौर में लगभग 500-600 करोड़ का एक ब्रिज, बहुत महत्वपूर्ण एलिवेटेड ब्रिज है 6 किलोमीटर का। जब मैं PWD मंत्री था, मैंने वो स्वीकृत कर दिया। उत्तर प्रदेश की एक सरकारी संस्था ने वो ठेका लिया, सरकारी संस्था ने, प्राइवेट व्यक्ति ने नहीं। उत्तर प्रदेश निर्माण जो भी उसका नाम है, टेंडर हो गया, सब हो गया। ये विकास की बात कर रहे हैं ना, विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। मैं इसलिए इस बात को कर रहा हूँ कि शिवराज चौहान हाई कोर्ट गए ब्रिज के खिलाफ। हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, विकास के कार्य में हम बाधा नहीं बनेंगे। तब ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेके आ गए कि ये ब्रिज नहीं बनना चाहिए। MIG चौराहे से नवलखे तक 6 किलोमीटर का इतना यातायात का भयानकतम दबाव होता है उस सड़क पे। एक एलिवेटेड ब्रिज बने तो क्या तकलीफ है। दूसरा, देवास में भी इसी तरह का एक ब्रिज मैंने सेंशन किया
वहाँ की विधायिका ने उसे भी अधिकारियों को बोल के काम रुकवा दिया। ये विकास की गाथा है। 6 महीने में अभी भाषण होगा उनका, आप सुनना 22 तारीख को ग्वालियर में क्या भाषण देंगे, मैं अभी से उसकी रूपरेखा आपको बता देता हूँ। ग्वालियर की जनता से मेरा खून का रिश्ता है, मेरी पीढ़ियों का, मेरी तमाम पीढ़ियों से मेरे परिवार का खून का रिश्ता है। जब ग्वालियर चंबल संभाग के लोग कोरोना से मर रहे थे, 6 महीने तक बाबू सिंधिया प्रसाद को ग्वालियर की जनता की याद नहीं आई। 6 महीने बाद इधर उधर से कुछ इकट्ठे कर लिए होंगे भाड़े के टट्टू, उनको बीजेपी में शामिल करने के लिए 22 तारीख को 6 महीने बाद किस तरह का खून का रिश्ता है, कैसा अटूट रिश्ता है, ये भाषण आप देख लेना 22 को होगा। जनता बताएगी, जनता भी ग्वालियर चंबल संभाग की ठान के बैठी की तारीख तो तय हो चुनावों की, फिर इस रिश्ते को बताएंगे कि रिश्ता असली है कि नकली है। तारीख को अतिथि शिक्षक जा रहे हैं सब ग्वालियर आंदोलन करने, इनका स्वागत करेंगे वहाँ पे। 6 महीने सरकार को हो गए, 5 महीने अभी तक सड़क पर उतरे नहीं, न एक बार भी शिवराज चौहान से बात की इस व्यक्ति ने कि अतिथि शिक्षकों का निर्णय लीजिए। तो आज अपन नौजवानों की बात करने में नौजवान साथियों से आप सबके माध्यम से अनुरोध करता हूं, बड़े रूप में नरेंद्र मोदी दिल्ली में स्थापित हैं, हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया, सब जवाब दिखाए, 10 लाख नौकरी भी नौजवानों को नहीं मिली। चुनाव आते ही शिवराज चौहान ने रंग बदलना चालू किया, नौजवानों को सब जवाब दिखा रहे हैं। नौजवान साथियों सावधान रहना, ये तुम्हारे सपनों को खरीद के चूर चूर करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। दमदारी से जिस सरकार को तुमने 5 साल का मैंडेट दिया था, कांग्रेस की सरकार को, 15 साल के भ्रष्टाचार में शिवराज ने जितना पैसा कमाया था, उस पैसे के बल पे कांग्रेस के विधायकों को खरीद फरोख्त करके घिनौने षड्यंत्र से जो इन्होंने सरकार बनाई है। एक मौका नौजवान साथियों फिर तुम्हारे पास आ रहा है, एक ऐसा विजन वाला मुख्यमंत्री जिसने 15 महीने में इस प्रदेश में इतना कुछ करके दिखाया कि आज जनता खुद वाहवाही कर रही है कि मुख्यमंत्री हो तो कमलनाथ जैसा होना चाहिए, जिसने असामाजिक तत्वों को जेल की सलाखों के पीछे डाला।